हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को एक साथ मेरा गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी से कनेक्ट होते जाएं। आए बच्चों, पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल व्यवधान होने के कारण हम लोग बाद में क्लास को रोक दिए थे बच्चों, और हमारी बात अधूरी रह गई थी बच्चों। स्टूडेंट्स आए जल्दी से जुड़ते जाएं, कल की बात को आगे बढ़ाया जाए बच्चों। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं, फटाफट जुड़े। कई बच्चे जुड़ गए हैं और बाकी सब लोग आ जाएं बच्चों। यस, सत्यम जी, अभी शर्मा, कृतिका सिंह, परी गुप्ता, राजेंद्र पाल, जुड़े सभी लोग जल्दी। जानवी श्रीवास्तव, देवा यादव, गुड इवनिंग बच्चों। अंशिका केशरवानी, गुड इवनिंग। विकास यादव बेटा, गुड इवनिंग। राजेंद्र यादव, राजेंद्र पाल, सभी बच्चों जल्दी से जुड़े। यस राहुल पाल, हरिओम त्रिपाठी, आओ बच्चों जल्दी से जुड़े और हम लोग अपने टॉपिक को आगे ले चलें। कल के टॉपिक में हम लोगों ने कुछ बातें स्टार्ट कर ली थी। ट्रू ब्यूटी जो हम लोग मार्कोव रूल की मैकेनिज्म से देखना चाह रहे हैं, उसमें कल के लेक्चर से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। यस अभय सिंह, प्रणाम, खुश रहो बेटा। अभिषेक अग्रहरी, बहुत अच्छा, जुड़े सब लोग जल्दी से। अर्जित पास से खुश रहे भाई। यस सारे बच्चों, आपको आवाज़ मेरी आज आ रही होगी, ठीक ठाक आवाज़ होगी। कल इस आवाज़ की वजह से हम लोगों का ये टॉपिक अधूरा रह गया था। कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ और जल्दी से उसी टॉपिक पर आता हूँ। हाँ जानवी श्रीवास्तव, इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही थी और उसी की बात हम करेंगे। आए बच्चों, बहुत गौर से समझें बच्चों। हम लोग मैकेनिज्म एक्चुअली में शुरू किए थे। हम लोग मैकेनिज्म देखना चाह रहे थे, क्रिया विधि देखना चाह रहे थे मार्कोव रूल की। मार्कोव रूल की मैकेनिज्म पढ़ने के लिए, उसकी ट्रू ब्यूटी को देखने के लिए हमने कल आपको समझाया था कि मार्कोव का जो नियम है बच्चों, वो ये है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीनो पोलर रीजेंट की क्रिया करते हैं तो नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। उस हिसाब से हमारे सामने प्रोडक्ट बच्चों ये आ जाता है। और इस पर मैंने बात की थी आप लोगों के बीच में बच्चों कि ये एक्सटर्नल ब्यूटी है इस रूल की। इस एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के हम लोग धोखा खा सकते हैं, तो इसीलिए हमको उसकी मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी। और वो मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे बच्चों। मनोज कुमार, अर्जित पाश्चात्य, सभी बच्चों गौर से जुड़े और अच्छे से समझें बात को। तो हमें जब इसकी इंटरनल ब्यूटी देखनी होगी बच्चों, तो मैकेनिज्म में निखर के आएगी। और उसकी मैकेनिज्म को सीखने के लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया था बच्चों। मैकेनिज्म की तैयारी हमने जब की थी तो हमने आपसे कहा था कि एक रिएक्टेंट होता है, एक रीजेंट होता है हमारे पास, कभी कभी कैटलिस्ट होता है, कभी कभी नहीं होता है, और वो प्रोडक्ट बना देता है। ये सारी बातें कल के लेक्चर में हमने शुरुआत से ही बोली थी। स्मिता यादव, यस प्लस आई माइनस आई पर मैं बेटा जल्दी से आ रहा हूँ, हल्का सा रिवाइज करा दूँ। अब जब रिएक्टेंट को हमने तोड़ा था, तो रिएक्टेंट को तोड़ने पर, उसको ब्रेक करने पर, जब हमने रिएक्टेंट का हेटेरोलिटिक फिजन कराया था बच्चों, एक असमान विदलन कराया था, तो इस हेटेरोलिटिक फिजन में हमारे सामने दो चीजें आई थी। वो दो चीजें ये थी बच्चों कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, अगर ये यहां से यहां चला जाए तो एक चीज हमारे सामने आएगी जो इंटरमीडिएट होगा रिएक्शन का बच्चों, जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। उसको हमने बोला था कि बच्चों उसको हम कार्बोकैटायन कहेंगे। एक नाम और दिया था इसी का बच्चों, चाहे तो कार्बोकैटायन कहें, चाहे इसको हम कार्बोनियम आयन कहें,
मनीष कुमार, जानवी श्रीवास्तव, यस यस, मैं लाऊंगा उस बात को अभी जानवी जी कि लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल। बहुत बड़ी चीज़ है ये, इसी से हम लोग जस्टिफाई करेंगे। और ये बड़ी चीज़ है, इसी को हम बस एप्लीकेशन में लगाना सीख जाए तो हमारी बात क्लियर हो जाएगी बच्चों। एक कार्बोकैटायन यहाँ बना था। आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं बच्चों, संख्या अभी कम है, कल अच्छी संख्या थी और आप लोग उसी संख्या से जुड़िएगा, बहुत फायदा मिलेगा। रीना यादव, विराट पाल, सभी बच्चों को गौर से सुनना है। शिवानी जायसवाल बेटा समझे ढंग से। एक आया था कार्बोकैटाइन और एक आया था कार्बन आयन। ये रिएक्शन के इंटरमीडिएट हैं डियर, कार्बन आयन। ये रिएक्टेंट से जब हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है, जिसको असमान विदलन हमने कहा था, उस असमान विदलन में इनका निर्माण होता है। हमारी मैकेनिज्म में ये रिएक्शन के इंटरमीडिएट होंगे, इनको बहुत गहराई से समझना होगा, तब मैकेनिज्म क्लियर होगी बच्चों। दूसरा फ्यूजन कराया था बच्चों, उस फ्यूजन में होमोलिटिक फ्यूजन कहा गया था, समान विदलन कहा गया था। ये सब मैकेनिज्म में आज आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। तो इस होमोलिटिक फ्यूजन में एक हमने बताया था आपको कि यही वाला बॉन्ड, वो मछली का कांटा है ना, जिसको हम लोगों ने फिश हुक बॉन्ड कहा था, वो फिश हुक बॉन्ड जब इस तरह से टूट जाएगा, फिश हुक तरीके से टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। इसको बोला गया था फ्री रेडिकल। अब मेरे बच्चों ने हिंदी भी बोल दी थी इसकी कि सर ये मुक्त मूलक होता है। ये 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको अपने सिलेबस की मैकेनिज्म में देखने को मिलेंगे, जिनसे हम लोग मैकेनिज्म को तैयार करेंगे बच्चों। बच्चों क्लियर है यहाँ तक बात? कल मैंने बात की थी आपसे, आप लोग जल्दी से जुड़ जाए। सबसे अच्छी बात तो ये है, अगर आज की चीज मिस हो गई आपकी तो आप फिर मैकेनिज्म नहीं समझ पाएंगे। और देखिए हम लोग गहराई से पढ़ रहे हैं सारी रिएक्शन को, कहीं कोई समझौता नहीं कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, समय बर्बाद ना करें, जल्दी से स्टार्ट कराएं। कल तो पूरा समय था, लेकिन आज समय के अंतराल में कमी है, तो हमें वो समझना भी होगा। ये आप समझ गए थे। फिर ये पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है। रीजेंट को हमने ब्रेकअप किया था। रीजेंट के ब्रेकअप करने से बच्चों हमें वहां भी 3 चीजें मिली थी बच्चों। वो 3 चीजें जो मिली थी, उनमें से एक होता था इलेक्ट्रोफाइल, एक होता था न्यूक्लियोफाइल, और एक हम लोगों ने फ्री रेडिकल की बात की थी। 3 चीजें ये रीजेंट से आती हैं, बाकी 3 चीजें रिएक्टेंट से आती हैं। रिएक्टेंट के बारे में हमने आपको समझाया था कि रिएक्टेंट मोस्टली क्या 100% यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, लेकिन जो रीजेंट होगा हमारे पास वो ज्यादातर इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलेगा। और जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलेगा वो ब्रेकअप होगा तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल के रूप में होगा। यानी 3 चीजें रिएक्टेंट हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट दे रही है बच्चों। यस जानवी जी, आप लोग जुड़ गए हैं, बहुत जल्दी से टॉपिक पर आ जाए बच्चों। और दूसरा 3 ये इंटरमीडिएट हमको रीजेंट से मिले थे बच्चों। फिर हमारी मैकेनिज्म में जब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होंगे तो हमने आपको स्पेशली पहले कार्बोकैटायन पर पढ़ाना शुरू किया था बच्चों, और हम आपको सबसे पहले कार्बोकैटायन की नॉलेज दे रहे थे बच्चों। तो कार्बोकैटायन की नॉलेज देने में एक कार्बोकैटायन हमको मिला था बच्चों प्राइमरी कार्बोकैटायन, ध्यान से देखो। दूसरा जो कार्बोकैटायन हमको मिला था बच्चों वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन था। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट थे हमारे लिए। और तीसरा कार्बोकैटायन जो हमें मिलने जा रहा था या जो मिला था हमको, वो था हमारे पास टर्सरी कार्बोकैटायन। यानी अगर किसी रिएक्शन की, किसी अभिक्रिया की मैकेनिज्म करेंगे हम, और हम जब मैकेनिज्म करेंगे और उसका हेट्रोलिटिक फ्यूजन करेंगे बच्चों,
तो है 12 फ्यूजन में जो कार्बोकैटाइन कार्बन आयन फ्री रेडिकल मिलेंगे, उनमें से सबसे पहले हमें कार्बोकैटाइन को समझना होगा बच्चों। और आपको बता दें हम कि हमारी मार्कोव रूल की जो मैकेनिज्म है बच्चों, उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन मिलेगा। तो उस कार्बोकैटाइन की नॉलेज हमको अत्यधिक होनी चाहिए मेरे बच्चों। हर हालत में कार्बोकैटाइन का सारा कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग उससे जुड़िएगा और मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यस 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 यस, यस त्रिभुवन सर जी, यस हमारे यादव सर, आप आज नहीं है हमारे इस प्रयोगशाला में, नहीं है आप, लेकिन आप जहाँ भी हैं आपको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद सर। हमने क्लास स्टार्ट कर ली है। यादव सर डायरेक्टर का कमेंट था। आइए बच्चों, 3 तरह के कार्बोकैटाइन थे। तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, टर्सरी कार्बोकैटाइन, और इन तीनों कार्बोकैटाइन को हमें समझना है गहराई में बच्चों। हम लोगों ने बहुत पहले एक बार एल्कीन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी, जान भी सभी बच्चों गौर से सुने। उस एल्कीन की स्टेबिलिटी का जो पैमाना था वो आप ऐसे निकालते थे कि सर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही अधिक वो एल्कीन स्टेबल होगी। वो एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए थी। एल्कीन एक पार्टिकुलर कंपाउंड था बच्चों। लेकिन ये जो हम सामने लिखे आज आपके कार्बोकैटाइन है या कार्बन आयन है या फ्री रेडिकल है बच्चों, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये हमारी मैकेनिज्म से हमारे सामने आएंगे। देवा यादव, खुशी सोनी, सभी बच्चों का वेलकम है। आप लोग जल्दी जल्दी से मेरी बात को समझते जाएं। गंभीर विषय है, बहुत अच्छे से समझना होगा। पेन और कॉपी साथ में होनी चाहिए। तो आप आज काम भी करेंगे हमारे साथ। आइए कार्बोकैटाइन पर फोकस करते हैं। कार्बोकैटाइन 3 प्रकार के हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और ये टर्सरी कार्बोकैटाइन है बच्चों। हमें सबसे पहले इनकी स्टेबिलिटी का मेजरमेंट करना पड़ेगा बच्चों। बच्चों बहुत गौर से समझना, ये स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण चीज है बच्चों। जब आप रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी समझ जाएंगे, कैसे चेक करते हैं सर आप, तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, आप अच्छे जवाब दे सकेंगे बच्चों। दूसरी बात, ये स्टेबिलिटी का मेजरमेंट हमें हर हालत में आना चाहिए बच्चों। ये स्टेबिलिटी हमारे लिए मदद करेगी हमको, जब हम ये देखेंगे कौन ज़्यादा अम्लीय है, कौन कम अम्लीय है, कौन ज़्यादा क्षारीय है, कौन कम क्षारीय है। ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो कि क्लियर होने चाहिए, उनकी तैयारी के लिए मैं इसी ट्रिब्यूटी में मार्कोव की मैकेनिज्म के सहारे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तो देखो, आप लोगों ने तो बोल ही दिया, बहुत अच्छा सेंटेंस है मेरे प्यारे बच्चों, और इस सेंटेंस को आपने द्वारा भी बोला आज हमारे साथ। ये सेंटेंस इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ट्रू ब्यूटी का सार है बच्चों। क्या है वो सार? कि लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल। हमने हिंदी भी समझाई थी बच्चों कल आपको कि जो चार्ज हो उसका जो मैग्नीट्यूड हो चार्ज का, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड हो, जो परिमाण हो, वो जितना कम से कम होगा हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट उतना ही अधिक स्टेबल होगा बच्चों। तो अब इस बात को मुझे अपने एग्जाम्पल से आजमाना है, और उसके लिए हम एग्जाम्पल कार्बोकैटाइन का लिए हैं पहले, फिर कार्बन आयन का भी हम एग्जाम्पल ले लेंगे, अभिषेक हरी, विराट पाल, इनके भी एग्जाम्पल ले लेंगे। यस परी गुप्ता, बहुत अच्छा बिटिया, आप लोग सब लोग इस बात को बोल रहे हैं और हम अच्छा समझा पाएंगे आपको बच्चों। तो देखिए, कार्बोकैटाइन 3 तरह के हैं। विराट पाल, अभिषेक अग्रहरी, कृतिका सिंह, सारे सारे अच्छे अच्छे बच्चों, कभी नहीं कहना है हमको जीवन में ये कि टर्सरी कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। हमें कभी नहीं कहना है इस बात को।
जब किसी की भी स्टेबिलिटी हम निकालेंगे, हम देखेंगे उसको, सर हो सकता है ये भी सही हो जाए, पर हम देखेंगे और उसको देखने का जो सुंदर नजरिया है बच्चों, वो जो ट्रू ब्यूटी है बच्चों, वो इसी लाइन में छिपी हुई है। इसी लाइन को हम परख परख के इससे उसको गुजारेंगे, इस नजर से देखेंगे तो बच्चों हमें पता लग जाएगा। ठीक है ना बच्चों? राजेंद्र पाल जी, सब बच्चों मेरी बात को बहुत अच्छे से समझो। देखें, तो कार्बोकेटाइन तक हम आ गए थे और हमें इसी की स्टेबिलिटी निकालनी थी। तो कार्बोकेटाइन की इस स्टेबिलिटी को निकालने के लिए बच्चों बहुत गौर से सुनिएगा, हमें इसी लाइन को तराशना है, इसी लाइन से इनको देखना है बच्चों। हमारे कार्बोकेटाइन पर चार्ज कैसा है बच्चों? प्लस। देखें, प्राइमरी कार्बोकेटाइन यहां प्लस चार्ज है, सारे कार्बोकेटाइन पर प्लस चार्ज होता है, यहां भी प्लस चार्ज है। अब कार्बोकेटाइन पर जो कि प्लस चार्ज है, उस प्लस चार्ज को, उस प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर क्या फर्क पड़ रहा है बच्चों, उसके मैग्नीट्यूड का क्या अंजाम है बच्चों, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? और उसको डिसाइड करने के लिए हमें उसी लाइन पर समझना होगा। आप बहुत मन बना के समझिएगा बच्चों। तो देखो, हमारे इस कार्बोकेटाइन के, प्राइमरी कार्बोकेटाइन के आसपास, सराउंडिंग जो चीज मौजूद है वो एक आर मौजूद है। आर क्या होती है बच्चों? एल्काइल। गौर से देखें आप, बहुत अच्छे से समझिएगा। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में क्या है बच्चों? दो आर लगे हुए हैं, इसके सराउंडिंग यहां दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं। और ये केस, ये परिस्थिति टर्सरी में देखें तो यहां तीन आर लगे हुए हैं, तीन एल्काइल लगे हुए हैं, एक दो तीन। ये कार्बोकेटाइन के आसपास के पड़ोसी हैं, इसके तीन पड़ोसी हैं, तीनों एल्काइल हैं बच्चों। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के दो पड़ोसी हैं। कल ये बात आवाज ना आने की वजह से आप समझ नहीं पा रहे थे। इसके पड़ोसी दो आर हैं, दो एल्काइल हैं, और इसका पड़ोसी एक आर है, एक एल्काइल है। ये पड़ोसी हमारे कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड पर असर डालेंगे। इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड या तो ज्यादा हो रहा होगा बच्चों, या इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा होगा बच्चों। जो भी हो रहा होगा उस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझना है। अब इसको समझा कैसे जाए बच्चों? तो बहुत अच्छे से समझे। हमारे जो पड़ोसी होंगे, जो कार्बोकेटाइन के आसपास होंगे, जो उसके मोहल्ले वाले होंगे, वो मोहल्ले वाले क्या हो सकते हैं? वो दो प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। कितने प्रकार के? कार्बोकेटाइन के आसपास जो लगा होगा, जिसको हम मोहल्ला बोल रहे हैं, वो मोहल्ले वाले दो नेचर के हो सकते हैं। एक नेचर ऐसे होंगे कि उन पड़ोसियों का नेचर प्लस आई प्रवृत्ति का होगा, या दूसरे पड़ोसी ऐसे होंगे जिनका नेचर माइनस आई प्रकार का होगा बच्चों। ये पड़ोसी, यस रंजीत कुमार, बिंदु जी रंजीत कुमार, कृतिका सिंह, बिल्कुल तीन प्रकार के पड़ोसी हो सकते हैं, सॉरी दो प्रकार के पड़ोसी हो सकते हैं। एक प्लस आई नेचर के, दूसरे माइनस आई नेचर के। आई रिप्रेजेंट करता है, हमने कल बोला था बच्चों आपसे, वो आई रिप्रेजेंट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को, जो मास्टर टूल्स है, इसको हमें समझना होगा। और कल हमने इसकी हिंदी भी आपको बताई थी कि ये प्रेरणा देने वाले हैं, ये पड़ोसी प्रेरणा देने वाले हैं। दो पड़ोसियां, एक पड़ोसी प्रेरणा देंगे कार्बोकेटाइन को। अब प्रेरणक प्रभाव इसी को कहा गया है बच्चों। ये प्रेरणक प्रभाव प्लस आई माइनस आई दो तरह के नेचर के हो सकते हैं। और हमने कल प्लस आई के बारे में बताया था आपको, और माइनस आई के बारे में बताया था। क्या आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा कि प्लस आई हमने हिंदी में क्या बोला था? किसको बोलते थे प्लस आई? कोई बोलेगा बच्चों? कर दो कमेंट। कल मैंने समझाया था कि प्लस आई क्या होता है और माइनस आई क्या होता है। शायद कल हमारी बात आप तक ना पहुंची हो, अगर किसी के पास पहुंची हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, फिर हम उसी चीज को आगे
क्या सिंह, खुशी सोनी, रीना यादव, कोई कमेंट करेगा बच्चों कोई कि प्लस आई को हम क्या बोलते थे, शुद्ध सरल भाषा में क्या बोलते थे? ज्योति वर्मा, गुड इवनिंग बिटिया, नहीं आपको शायद याद नहीं है, शायद आवाज नहीं आई थी, प्रणिक प्रभाव था। हाँ, आप लोगों ने कमेंट किया है, अजित पार्षद, बहुत बढ़िया, है ना। प्लस आई को बोला था इलेक्ट्रॉन देने वाला, और माइनस आई को बोला था यह सभी शर्मा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, है ना। बिल्कुल यही बात है बेटा, बहुत अच्छा। प्लस आई और माइनस आई को शुद्ध भाषा में, सरल भाषा में बोला गया था कि प्लस आई वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन को देने वाले होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को देने वाले होंगे उनको बोला जाएगा प्लस आई, इलेक्ट्रॉन देने वाला, और माइनस आई को भैया लोगों बोला गया था इलेक्ट्रॉन को लेने वाला। ये पड़ोसी हैं जो कार्बोकैटायन के मोहल्ले में आके बस गए हैं, कार्बोकैटायन के घर के पास में आके बस गए हैं। इस कार्बोकैटायन के पड़ोसी एक एल्काइल है, इस कार्बोकैटायन का पड़ोसी दो एल्काइल है, और इस कार्बोकैटायन के पड़ोसी तीन एल्काइल हैं। एल्काइल पड़ोसी है कार्बोकैटायन के, कोई भी पड़ोसी हो सकता है बच्चों, एल्काइल हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, कार्बोक्सिलिक हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, दुनिया भर के सब्स्टिट्यूएंट हैं, दुनिया भर के फंक्शन ग्रुप हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है, वो चाहे जितने हो, चाहे जैसे हो, और उनका जो नेचर होगा बच्चों वो दो ही प्रकार का होगा, और जो दो प्रकार का नेचर होगा उनमें से एक होगा प्लस आई, एक होगा माइनस आई। उन पड़ोसियों को हमें दो नेचर में परिभाषित कर लेना है, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई का अर्थ है इलेक्ट्रॉन देने वाला, और माइनस आई का अर्थ है इलेक्ट्रॉन लेने वाला। सत्यम पाल, आप सबको समझ में आ रहा है? 41 वाचिंग है बच्चों, 43 अटेंडेंस आप लोगों ने रिप्रेजेंट की है बच्चों। और आइए इस अवसर को अच्छे में बदल लें, आज समय कम है और आप लोगों को मेरे साथ खुल के जवाब देना होगा। तो आप बेटा कल का जो उत्साह है आपका था बरकरार रखिए, अच्छी चीजें आने वाली हैं। तो आइए प्लस आई और माइनस आई को हम समझें। सर पहचानेंगे कैसे, कि हमें कैसे पता लगे कि ये पड़ोसी प्लस आई है कि ये पड़ोसी माइनस आई है? पहले आप ये समझ लो, ये पहचानना बहुत जरूरी है, और हम बहुत संक्षिप्त में, बहुत सरल शब्दों में आपको सिखाए दे रहे हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। देखिए, प्लस आई का अर्थ है इलेक्ट्रॉन देने वाला, और माइनस आई का अर्थ है इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो आइए सबसे पहले हम प्लस आई के नेचर को कैसे पहचाने, प्लस आई वाले कौन से होते हैं बच्चों, उन पर हम बात कर लें, गौर से समझिएगा। देखिए माई प्यारे बच्चों, प्लस आई का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए। तो पहले तो ये समझ लो आप कि जितने भी आपके एल्काइल हैं बच्चों, जितने भी एल्काइल हैं, चाहे वो एल्काइल प्राइमरी हो, चाहे वो एल्काइल सेकेंडरी हो, चाहे वो एल्काइल टर्सरी हो, जितने भी एल्काइल होंगे वो सारे के सारे एल्काइल जो होंगे हमारे पास, वो सारे एल्काइल प्लस आई नेचर रखते हैं। ऑल एल्काइल, सभी एल्काइल का जो नेचर होता है बच्चों वो प्लस आई होता है। इस बात को नोट कर लिया जाए, याद कर लिया जाए कि दुनिया का सारा एल्काइल, चाहे मिथाइल हो, चाहे इथाइल हो, चाहे प्रोपाइल हो, चाहे ब्यूटाइल हो, बिल्कुल सारे के सारे वो प्लस आई होते हैं बच्चों, ठीक है ना। जितना भी एल्काइल होगा, पता आपका सबसे अच्छा आसान तरीका, बहुत है लगे होने वाले पड़ोसी, तो हम प्लस आई पर नजर रख लें, प्लस आई के सब उदाहरण है, बाकी जो सब बच्चे होंगे इनके अलावा वो माइनस आई होंगे, आप इसको ऐसे समझें। फिर बाद में एक पूरी सीरीज आपको मैं लिखा दूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो प्लस आई के बारे में पहले बात हो रही है, सारे के सारे प्लस आई जो होंगे वो एल्काइल सारे प्लस आई होंगे। या ऐसा भी होगा कि कोई ऐसा पड़ोसी आ जाए कार्बोकैटायन के बगल पर कि उसमें
जो एटम कनेक्ट हो इस कार्बोकैटायन वाले कार्बन से इस कार्बन से, इस कार्बन से या इस कार्बन से, जो एटम कनेक्ट हो यहाँ पर, वहां पर उस एटम पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, निगेटिव चार्ज हो। जो एटम डायरेक्ट कनेक्ट हो उस एटम पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, इतनी अधिकता हो इलेक्ट्रॉनों की कि वो खुल्लम खुल्ला खूब दे सके, खूब दान कर सके इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को देने वाले को हमें प्लस आई कहना है। तो दो आप याद कर लो, आपका काम चल जाएगा। सारे के सारे एल्काइल प्लस आई होते हैं। अगर ऐसा एटम का नेक्स्ट, जैसे आप कहेंगे सर इसका उदाहरण बताइए, सरल है। ऑक्सीजन लगा है, आर लगा हुआ है या नहीं लगा है आर, इस ऑक्सीजन से आर हटके ऑक्साइड बन जाए, 2 इलेक्ट्रॉन लगे हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो जब ऐसा होगा हमारे पास, ये एटम ऑक्सीजन है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो हमारा ऐसा पड़ोसी इलेक्ट्रॉन को देने वाला होगा, उसको हम प्लस आई कहेंगे। डियर बच्चों, हमें कमेंट करो प्लस आई का क्या अर्थ है। ऐसे पड़ोसी, ऐसे सब्स्टिट्यूट जो इलेक्ट्रॉन को देने वाले हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉनों को दान कर सके, उनका पहचानेंगे कैसे? उनको हम कैसे पहचानेंगे? उनको हम ऐसे पहचानेंगे कि यस यस सूरज बाबू, वेरी गुड, और स्वागत है सूरज बाबू। मैं पहली बार आपका शायद नाम ले रहा हूँ, आप लोगों को बराबर आना होगा। परी गुप्ता, आपका नाम भी पहली बार ले रहा हूँ। आप सब लोग अच्छे मन से पढ़े, पूरे इंटरेस्ट से पढ़े। मैकेनिज्म की शुरुआत कर दी गई है, ठीक है ना। फिर समझा रहा हूं शॉर्ट में। दुनिया का सारा एल्काइल या ऐसा कोई पड़ोसी जिसमें एटम जो इस कार्बोकैटायन वाले कार्बन से सीधा जुड़ा हो, उसका एटम, उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो अर्थात नेगेटिव चार्ज हो, तो ऐसे को हम प्लस आई कहते हैं। ये प्लस आई की कम एग्जाम्पल है, आप इनको सीख लें। बाकी दुनिया के जितने भी बचे हैं, देने वाले कम इस दुनिया में, लेने वाले भिखमंगे बहुत हैं। और लेने वाले भिखमंगे जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, उनको बोलते हैं माइनस आई। उनको कैसे देखेंगे, उनका भी नजारा आपको बता दूं बच्चों। माइनस आई की बात कर दूं, प्लस आई की बात आप समझ गए हो, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो माइनस आई देखो, अब माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। माइनस आई को कैसे पहचानते हैं? सबसे अच्छा तरीका मैंने एक बात आपको बोल दी है, कृतिका, विराटपाल, जानवी, क्या कि प्लस आई जो नहीं है वो सब बाकी माइनस आई है। प्लस आई दो सीखे आपने, एल्काइल या ऐसा एटम कनेक्ट हो जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, नेगेटिवली चार्ज हो, तो उसको आपने बोला है प्लस आई। और जिसके पास प्लस आई नहीं है, वो जो प्लस आई के दायरे में नहीं है, वो माइनस आई होगा। तो बच्चों गौर से समझो, माइनस आई में दूसरी खूबसूरती है, ये इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है। और जब इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है तो उसकी खूबसूरती तो देख लो बच्चों। अच्छे माइनस आई वो होंगे बच्चों लोगों जिनके समूह में, भैया लोग गौर से देखें, इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ऐसे समूह जिनके समूह में आप एक बहुत अच्छी खूबसूरती देखेंगे। वो खूबसूरती ये होगी कि वो समूह, उनका फंक्शनल ग्रुप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रखता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रखता है, वो भी किसके साथ? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड के साथ रखता हो। दुनिया का हर वो सब्स्टिट्यूट या हर वो फंक्शन ग्रुप जिसके अंदर ये कल्चर हो कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड के साथ हो, उसके समूह में, उसकी समूह की संरचना में, तो फिर निश्चित वो प्लस आई तो हो ही नहीं सकता, वो अच्छा माइनस आई होगा। वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। माइनस आई को पहचानने के लिए ये तरीका आपको विकसित करना होगा। मैं एग्जाम्पल बता देता हूं, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि प्लस आई तो कम है, माइनस आई वाले ज्यादा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या क्या हो सकता है? सल्फर हो सकता है बच्चों,
ऑक्सीजन हो सकता है बच्चों, नाइट्रोजन हो सकता है बच्चों, इनके साथ पाई बॉन्ड आने के पूरे चांस होते हैं। तो ऐसा पड़ोसी, ऐसा फंक्शन ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड से लगे हों उसकी संरचना में, तो ऐसे को हम लोग माइनस आई बोलेंगे। प्लस आई के बारे में देख चुके हैं। प्लस आई या तो एल्काइल होगा या ऐसा होगा पड़ोसी कि जिसमें वो अपने जो एटम कनेक्ट हो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ज्यादा हो, नेगेटिवली चार्ज हो। नेगेटिवली चार्ज वाला प्लस आई होगा, ये रखने वाले माइनस आई होंगे। ये बातें आपको समझनी होंगी। जैसे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो या बच्चों उसको लिख लिया हो, जल्दी से लिख ले। हम माइनस आई के एग्जाम्पल आपको बताएं, फिर यहां बात हम करें। देखें बच्चों, माइनस आई के अगर हम एग्जाम्पल देखें, बहुत मिलेंगे आपको, और यही नजारा देखने को मिलेगा आपको। वो नजारा ये होगा कि उसमें हम देखेंगे, देखें आप पहला एग्जाम्पल देखें, SO3H सल्फोनिक एसिड होता है ये, सल्फोनिक। बताओ बच्चों, सल्फोनिक एसिड प्लस आई की श्रेणी में आएगा ये कि माइनस आई की श्रेणी में आएगा? जवाब दें बच्चों। अगर सल्फोनिक पड़ोसी है कार्बोकैटायन का, तो ये किस नेचर में आएगा बच्चों? प्लस आई में आएगा कि माइनस आई में आएगा? जवाब दें बच्चों, बच्चों जवाब दें। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पाई बॉन्ड है, बिल्कुल। तो ये जवाब दें, सल्फोनिक एसिड पाई बॉन्ड रख रहा है तो प्लस आई में है बच्चों कि माइनस आई की श्रेणी में आएगा? इसका क्या कल्चर होगा? ये जवाब दो। आपने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड के साथ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सल्फर है बच्चों। पाई बॉन्ड आप देख रहे हो दो दो है, तो बिल्कुल श्योर होना चाहिए ये माइनस आई में आएगा। बच्चों आज आप लोग चुप चुप बैठे हो, चुप नहीं रहना है। ये अच्छी चीजें सीख लो, फिर आ रहे हैं टॉपिक पर, वरना बहुत परेशान करेंगी बच्चों ये चीजें, है ना जानवी? बहुत बढ़िया बच्चों, यस यस, ये माइनस आई में आता है, ठीक है ना? हमने एक अच्छा तरीका बताया, अधिकतर प्लस आई होते हैं और माइनस आई को हम समझा रहे हैं। माइनस आई की खूबसूरती ऐसे देखनी है। और देखो दूसरा आपको दे रहा हूं, बताइएगा आप। कार्बोक्सिलिक एसिड हो, बहुत अच्छा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये लगा हो बच्चों, ये चीज पर जितना ध्यान दे लोगे उतनी अच्छी मैकेनिज्म आप बना लोगे बच्चों। हम चलिए ज्यादा समय यहाँ खर्च करा रहे हैं। बताएं कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है? प्लस आई है कि माइनस है? दूसरा वाला ये दिया है, समझ जाओगे। सर ये भी माइनस आई है, क्यों? सर ये पड़ोसी है, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहां से निकलेगा और सर इसके जो एटम है उसके कार्बन पर पाई बॉन्ड लगा हुआ और ऑक्सीजन है, तो ये माइनस आई हुआ। बहुत अच्छे अच्छे माइनस होंगे। देखो आप नाइट्रो, देखो बच्चों, नाइट्रो को ऐसा लिखा जाता है NO2 को, बिल्कुल आप तो समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगा है, पाई बॉन्ड लगा है, तो ये भी माइनस आई हो गया। और देखें आप साइनाइड को देख लें आप, देखो ये साइनाइड है, पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ऐसे पड़ोसी जो अपनी संरचना में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रखते हो, पाई बॉन्ड का कनेक्शन हो, तो वो अच्छे माइनस आई माने जाते हैं। और प्लस आई और माइनस आई को देखना अगर हमें आ जाए, जो कि सिखा रहा हूं आपको, फिर हम इस पर बात करें, इस लाइन से उसको परखें, इन खूबसूरत आंखों से उनको देखें, तो वो अपनी स्टेबिलिटी बता देगा कि हम कम स्टेबल हैं कि ज्यादा स्टेबल हैं, या हम कैसे हैं। ये सारी बातें आपके सामने में ला रहा हूं। क्या आप लोग प्लस आई और माइनस आई पहचानना सीख गए हैं बच्चों? खुशी सोनी, पूजा गुप्ता, जानवी, सत्यम सिंह, अंशिका केशरवानी, बेटा कमेंट कर दो कि सर प्लस आई और माइनस आई हम समझ गए हैं, कैसे पहचानेंगे? तो मैं आगे बढ़ूं, आप यस करके कमेंट कर दो। प्लस आई बहुत सरल है, सारे अल्काइल या ऐसा एटम जो नेगेटिव चार्ज रखता हो वो प्लस आई है।
इनके अलावा बाकी जितने भी बच रहे हैं, हेलो बच रहे हैं, वो सब के सब माइनस आई होंगे। OH बच रहा है, सब के सब माइनस आई होंगे। अच्छे माइनस आई कौन होंगे, उनकी संरचना के बारे में हमने ये बताया है। तो क्या बच्चों प्लीज कमेंट करो, जल्दी यस कमेंट आ गए, आप ये समझ गए हैं अंश का। यस, विराट सोनी जी आज गायब है, कमेंट नहीं आया है विराट का। और आप लोग समझे, ये बड़ी चीज है, मैं बहुत निवेदन कर रहा हूं आपसे, यहाँ आप भटके नहीं, इसके लिए बहुत ध्यान देना होगा। क्लियर है? तो आइए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखें आप, हमें 3 तरह के कार्बोकैटायन दिए गए थे, मैं यहां साफ कर रहा हूं, दोबारा से समझाता हूं। और इस लाइन पर इन सारे कार्बोकैटायन को ट्रेस करता हूं, तो आप स्टेबिलिटी बता पाएंगे। ये बात आपको कल आवाज ना आने से नहीं समझ में आ रही थी बच्चों। तो देखें जरा, कार्बोकैटायन के बारे में हमें देखना है। 3 तरह के कार्बोकैटायन हैं। जो 3 तरह के कार्बोकैटायन हैं वो प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्सरी भी है। और हमें उनकी स्टेबिलिटी निकालना हो, हम कभी नहीं कहेंगे बच्चों कि वो प्राइमरी ज्यादा स्टेबल है कि सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है कि टर्सरी ज्यादा स्टेबल है। हम तो एक ही बात बोलेंगे बराबर, जो आप भी बोलने लगे हो, और वो बात है लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल। अब गौर से समझे, देखें ला रहा हूं मैं 3 तरह के कार्बोकैटायन। देखें आप नाम भी दे सकते हैं आप, ये लिखा पहले हमने इथाइल कार्बोकैटायन एक, दूसरा लिख रहा हूं यहां पर हमने ये डाई मिथाइल कार्बोकैटायन हमने लिखा है बच्चों, आइसोप्रोपाइल का कल्चर है। तीसरा हमने एक ट्राई मिथाइल का कार्बोकैटायन लिखा है। गौर से देखें, पहला वाला प्राइमरी कार्बोकैटायन है, दूसरा वाला सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तीसरा वाला टर्सरी कार्बोकैटायन है। प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी कार्बोकैटायन है। अब आइए उस बात को समझिए, उससे परखिए और हमारी मदद करिए, और आप अपने सीखने में अपने आप को इंप्रूव करिए बच्चों। यस यस रजनीश यादव, यही बात बोलनी है बराबर, लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल। तो बच्चों देखो, ये प्राइमरी है, इसका पड़ोसी कौन है, मिथाइल। बताओ बच्चों, ये मिथाइल प्लस आई है कि माइनस आई है? प्लस आई है। यस अर्जित पास सर, प्लस आई है। लिख दूं इस पर, ये प्लस आई है, यहां आई है, अब सेकेंडरी में आई है। इसमें इसके पड़ोसी कार्बोकैटायन वाला कार्बन देखा करो अकेला, फिर बाकी सब सराउंडिंग है। ये 2 मिथाइल लगे हैं, आपने अभी हाल बोला कि मिथाइल प्लस आई है, ये भी मिथाइल प्लस आई है, यहां 2 प्लस आई है बच्चों। बहुत धीरे धीरे अच्छे से समझ लो, कभी नहीं भूलोगे। यहां आ जाओ बच्चों, यहां कितने प्लस आई हैं, 1 2, क्योंकि अभी हाल आपने समझा है कि सर एल्काइल प्लस आई होते हैं, और जब एल्काइल प्लस आई होते हैं तो यहां 3 प्लस आई का माहौल है इस कार्बोकैटायन के लिए। इस कार्बोकैटायन के लिए 2 प्लस आई का माहौल है, और इस कार्बोकैटायन के लिए 1 प्लस आई का माहौल है। क्या बच्चों ये बात समझे हो? शिवानी, स्मिता, रीना, कृतिका, आज लड़कियां बहुत बढ़ बढ़ के कमेंट कर रही हैं, समझ रही हैं, लड़के लोग सो गए हैं। गलत बात है बच्चों, अच्छी चीज पढ़ रहे हो, अपनी अपनी इस ऊर्जा को प्रदर्शित करो, आगे बढ़ के सीखो, वरना बवाल मच जाएगा, बता रहा हूं, समझ नहीं पाओगे, बार बार पूछोगे। सारे लड़कियों के कमेंट आ रहे हैं, सारे के सारे लड़के सो गए। अजय, विराटपाल, यस बच्चों, एक में 1 प्लस आई लगा, दूसरे में 2 प्लस आई लगे, तीसरे में 3 प्लस आई लगे। अब समझो ये कैसा है प्लस आई। लड़कों, प्लस आई का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉन देने वाला, यानी ये पड़ोसी, इसका ये पड़ोसी इसको इलेक्ट्रॉन देगा।
ये इलेक्ट्रॉन यहां से भेजेगा इसके पास, इलेक्ट्रॉन देगा ही। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बोकैटायन को, तो इस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, चार्ज पॉजिटिव है प्राइमरी कार्बोकैटायन पर, तो इसके पॉजिटिव चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा? उस फर्क को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसके पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इसके पॉजिटिव चार्ज का, कार्बोकैटायन का देख रहे हैं हम, कार्बोकैटायन के पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड पर क्या फर्क पड़ेगा? इसके पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कार्बोकैटायन के, प्राइमरी कार्बोकैटायन के पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जल्दी बोलो, बढ़ेगा कि कम होगा? ये बताओ। अंशिका केसरवानी, खुशी सोनी, परी, अभिषेक अग्रहरी, बताएं। रजनीश यादव, विराट पाल, मैग्नीट्यूड पर क्या फर्क पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज के? किसी ने जवाब नहीं दिया कि पॉजिटिव चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के आने से। क्या बात है, आप लोग कमेंट देर में आ रहे हैं। डोनर है, एक बच्चे ने कहा बढ़ेंगे, बढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, विराट पाल बढ़ जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन बह बह के आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है किसको? कार्बोकैटायन को। कार्बोकैटायन यानी इस कार्बन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो पॉजिटिव चार्ज पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या? जवाब आया है कम होगा, और पहले भी आ गए जवाब, कम होगा, कम होगा। पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, यही तो समझना है। आप लोग अच्छे से नहीं समझेंगे तो कैसे सीखोगे फिर? इसका मैग्नीट्यूड, इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, इसकी वजह से इसके पॉजिटिव चार्ज पर क्या असर पड़ा? इसके पॉजिटिव चार्ज पर से ये पड़ा कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आने लगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, यानी प्राइमरी कार्बोकैटायन में प्लस आई, एक प्लस आई लगे होने की वजह से इसके पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया। ये बात समझ में आई है? न्यूट्रल तो नहीं हुआ, न्यूट्रल हुआ क्या? नहीं हुआ। कितना हुआ? कम होते होते हो सकता है न्यूट्रल हो जाए, लेकिन ये बोलो कम हो रहा है ना, लेस हो रहा है ना। और लेस हो रहा है तो लेस का शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि अपनी लाइन क्या कहती है? लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आपको कल बुलवाया था, आज भी आपने बोला है, लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल। जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उतना अधिक स्टेबल होगा, यानी ये कार्बोकैटायन स्टेबल है क्योंकि प्लस आई, एक प्लस आई इसकी हेल्प कर रहा है, इसके पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है, यानी कार्बोकैटायन में एल्काइल कार्बोकैटायन एक स्टेबल। अब आइए इस प्राइमरी कार्बोकैटायन की तुलना हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन से कर रहे हैं। बच्चे जो ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैकेनिज्म को जीवन में नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं। और अगर हमसे मैकेनिज्म नहीं सीख पाई तो कभी नहीं सीख पाओगे। बहुत मैकेनिज्म है, बहुत ध्यान से देखो, ध्यान दो। सेकेंडरी कार्बोकैटायन पर देखो, इसके साथ इसके कितने पड़ोसी हैं? दो हैं। ये भी भर भर के प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, यानी यहां से भी इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, क्योंकि दोनों प्लस आई है। तो अब बताओ, जल्दी बोलो, इसके पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड पर क्या असर पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कि कम होगा? जवाब दो बच्चों। यस कृतिका सिंह, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल ये बात सही है कृतिका तुम्हारी। अगर अब नहीं सीख पाओगे, इतना सरल सरल शब्दों में समझा रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, और आप लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ोगे तो पेपर खराब कर लोगे, कंपटीशन कभी निकाल ही नहीं पाओगे। कम होगा कृतिका सिंह, अर्जित पासियत कम होगा, परी गुप्ता और कम होगा। बहुत अच्छा, अब आप होश में आ गए हो, सो गए हो, पता नहीं कहाँ कहाँ लेट लेट के पढ़ रहे होगे, कच्चा लगा के देख रहे होगे।
तकिया लगा के देखने वाले, लेट कर वीडियो देखने वाले बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे। कभी शादी नहीं होगी तुम लोगों की, बता दिया हमने, जिंदगी भर तरसोगे जो लेट के वीडियो देख रहा होगा। कुंवारे रहोगे जीवन भर। जाग जाओ, टेबल कुर्सी पर आ जाओ, जल्दी से आओ। ये प्लस आई एक, यहां 2 प्लस आई है बच्चों, ये 2 प्लस आई, एक प्लस आई था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम कर रहा था, यहाँ 2 प्लस आई है, इसके पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। अब दोनों में तुलना करो, मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव चार्ज का परिमाण पहले में ज्यादा कम होगा कि दूसरे में ज्यादा कम होगा? इसका जवाब दो। पहले में ज्यादा कम होगा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कि दूसरे में सबसे ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड, दो की तुलना करने पर? जल्दी बोले, जल्दी बोले। पहले से कम होगा, पहले से ज्यादा कम होगा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस आई नहीं है, यहाँ पर 2 प्लस आई है। यस रजनीश यादव, मैं बोलूंगा पर आप लोग पहले पढ़ो तो अच्छे, पहले माहौल बनने दो, पहले थोड़ा सा उत्तेजना आने दो। यस पहला कम होगा दूसरे से। अजित पार्षद ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। बच्चों तुम लोगों को बीच बीच में क्या हो जाता है, जवाब दिया करो, सीख लो। मैं बता रहा हूं पहले से ज्यादा स्टेबल है दूसरा, क्यों? इसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इससे भी कम हो रहा है, यहां भी कम हो रहा है, यहां भी कम हो रहा है, लेकिन इसकी तुलना में यहां ज्यादा कम हो रहा है। और थ्योरी क्या कहती है? लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल, यानी अगर इन दो में तुलना करें, इस वाले में और इस वाले में, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन इसकी तुलना में ज्यादा स्टेबल है। क्या ये बात आप तक मेरी पहुंची है? जल्दी बोल लो लड़के लोगों। अटेंडेंस 61 लग गई है, देख 35-40 रहे हैं। यस दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अब आइए इसी थ्योरी को लेकर आपके सामने है बेटा तीसरा। कृतकासन जीवन में कभी नहीं कहेंगे इस बात को कि टर्सरी ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, क्योंकि वो दिखाने जा रहे हैं आपको। हम एक ही बात बोलेंगे, क्या? less magnitude of charge is more stable, less magnitude of charge is more stable। इस बात को ध्यान देना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, टर्शरी में देखो भैया, एक दान देने वाला, एक पड़ोसी प्लस आई, दूसरा पड़ोसी प्लस आई, तीसरा पड़ोसी प्लस आई। कितने पड़ोसी है प्लस आई के यहाँ पर? 1 2 3 पड़ोसी है प्लस आई के। प्लस आई क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को दान देते हैं परी, तो समझ गए इसके पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड तो और ज्यादा कम हो जाएगा। 3 प्लस आई से यहां से भी इलेक्ट्रॉन इसके चार्ज के पास आ रहे हैं, इसके पास से भी इलेक्ट्रॉन इसके चार्ज के पास आ रहे हैं, यानी इसके पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इससे भी कम हो जाएगा। और लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल। तो बच्चों बात समझ में आई? इस संदर्भ में हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, किसकी तुलना में? सेकेंडरी कार्बोकैटायन की तुलना में। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकैटायन की तुलना में। क्या ये बात आपको मेरी समझ में आई है बच्चों? जल्दी से बोलो। बहुत कम होगा स्मिता यादव टर्सरी में, क्योंकि टर्सरी में 3 प्लस आई लगे हैं। यस शिवानी सिंह इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन को वो देते हैं, तो हमें ऐसे समझना होगा। बच्चों हम इस बात को क्यों नहीं बोलने देते हैं आपको? फोटो ब्यूटी देख लो आप लोग, किस बात को क्यों नहीं बोलने देते हम आपको? हम कभी नहीं बोलने देंगे आपको ये बात कि टर्सरी कार्बोकैटायन, पता नहीं टर्सरी कार्बोकैटायन कैसा है, कैसा सेकेंडरी है, कैसा प्राइमरी है, हम कभी नहीं बोल सकते ये बात। हम तो एक ही बात बोलेंगे। मैं 2 दिन से इस बात को आपके दिमाग में घुसा रहा हूं। क्लियर अभी नहीं है इसका केशरवानी, क्लियर होगा थोड़ी देर में। सबसे ज्यादा स्टेबल यहां टर्सरी है, फिर सेकेंडरी है, क्योंकि इसका स्वरूप ऐसा है, क्योंकि हमारी थ्योरी बोल रही है लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल, ये थ्योरी बोल रही है। रजनीश यादव फर्स्ट इज मोर स्टेबल, पहला रजनीश यादव क्या पहला वाला कैसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बेटा?
टर्सरी मोर स्टेबल हो गए यहाँ पर। ये फर्स्ट नहीं है, इसको हमने फर्स्ट इसको माना था, सेकंड इसको माना था रजनीश यादव, थर्ड इसको माना था, थर्ड इसको माना था हमने। सबसे ज्यादा स्टेबल, सही समझो रजनीश, सबसे ज्यादा स्टेबल तीसरा है, उसके बाद सेकंड वाला है, फिर प्राइमरी वाला है। ये बात ध्यान दीजिए। कृतिका, विराट पाल, आइए अगला एग्जाम्पल देखिए। फिजिक्स वाले सर, प्रवीण सर आपके बीच में है, जल्दी वो आने वाले, एक बात मैं कर लूं, फिर आपको मैं और अच्छा समझा पाऊं। आपको बहुत ध्यान देना होगा। देखें, कृतिका, विराट पाल, अभिषेक अग्रहरी, सब लोग गौर से देखना। हम इस बात को क्यों नहीं बोलने देना चाह रहे हैं कि हम बराबर यही बोले कि टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। देखें आप धोखा खा जाएंगे और धोखे से बचिए। एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत धोखे हैं इसमें, इस एक्सटर्नल ब्यूटी में बहुत धोखे हैं, उस इंटरनल ब्यूटी को देखना होगा और वही ट्रू ब्यूटी कहलाएगी। उसी के लिए आपकी आंखें खोलने जा रहे हैं, जो धीरे धीरे खुलेंगी। देखें, अब ढंग से देखना बच्चों। अब एक कार्बोकैटायन हमने ये लिया, प्राइमरी है, देखो आंखें खोलो, लेकिन अब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया। पड़ोसी देखो, नया पड़ोसी आ गया है बच्चों, यह कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, ये प्राइमरी है बच्चों, प्राइमरी कार्बोकैटायन। दूसरा बना रहा हूं बच्चों में, CH, सेकेंडरी बना रहा हूं, 2 लगा दिए कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी कुछ दिनों तो हमें इसी पर खेल करना है। मैकेनिक की शुरुआत तगड़ी होनी चाहिए। देखो ये 2 कार्बन लेंगे, ये सेकेंडरी हो गया, ये प्राइमरी था, कार्बोकैटायन है दोनों। तीसरा बना रहा हूं, खोले आंखें, तीसरा बनाया हमने कार्बोकैटायन, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिए हैं, टर्शरी कार्बोकैटायन हो गया आपकी नजर से। ये देखो, ये पहला है, ये प्राइमरी है, ये दूसरा है, ये सेकेंडरी है, ये तीसरा है, ये टर्सरी है बच्चों। हम क्यों नहीं बोलने देते बार बार यही चीज कि आप ये बोले कि टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है? क्यों नहीं? क्योंकि हमें तो देखना है। और देखते कैसे? देखते ऐसे, लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल। तो देखो, अब नहीं है प्लस आई, समझ लो, कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस आई है, यहां भी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, ये भी माइनस आई है, 2 माइनस आई है। आंखें खोलो, निद्रा तोड़ो, होश में आओ, 3 माइनस आई है यहां पर। हम कैसे बोलने देंगे आपको? आप तो गलत बोल जाते हो। हम कभी नहीं बोलने देंगे कि टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से। हम तो देखेंगे, और देखने का नजरिया क्या है? लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल। उस नजर में आएगा तो आएगा। अब नहीं है प्लस आई, माइनस आई है बच्चों, जवाब दो। माइनस आई इलेक्ट्रॉन देता है कि इलेक्ट्रॉन लेता है? जल्दी बोले, माइनस आई इलेक्ट्रॉन देता है कि इलेक्ट्रॉन लेता है? माइनस आई आपने कहा था इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, देने वाला तो प्लस आई है। जब इलेक्ट्रॉन वो लेता है, ये पॉजिटिव चार्ज था और इसने इलेक्ट्रॉन और ले लिया अपने पास, बुला लिया इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, खींच लिया इस बॉन्ड को। चार्ज पहले से पॉजिटिव था और ये और इलेक्ट्रॉन इसके खींच के ले गया। इसका जवाब देना होगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये माइनस आई है, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, इस पर चार्ज था पॉजिटिव, तो जब इलेक्ट्रॉन खींच के इसके तरफ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन खींच के इस तरफ जाएंगे, तो इसके पॉजिटिव चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड पर क्या फर्क पड़ेगा? इस बात का जवाब नहीं दोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बढ़ेगा, बहुत अच्छा, यस कृतिका सिंह, इसके पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। माइनस आई के आने से पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। यहां बढ़ाने वाले 2 माइनस आई है जो और ज्यादा बढ़ा रहे, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे, और इसके 3 माइनस आई है यहां पर, ये और ज्यादा माइनस आई से पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं।
जब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं कार्बोकैटायन का, तो क्या मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ना हमारे फेवर में है क्या? नहीं है। क्या थ्योरी बोलती है? लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल। यहां तो बढ़ रहा है कार्बोकैटायन में, पहले वाले कार्बोकैटायन में हमेशा मैग्नीट्यूड कम हुआ था पॉजिटिव चार्ज का, लेकिन इन तीन तरह के कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो बच्चों निवेदन है, कभी मत बोलिएगा क्या टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता। हम देखेंगे सर। कैसे देखोगे सर? सर लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल। तो भैया लोगों बताओ, यहाँ प्लस आई नहीं है, माइनस आई है। अच्छा स्टेबल तो कोई नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तीनों में से कोई अच्छा स्टेबल नहीं है। ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, यहाँ ये टर्शरी कार्बोकैटायन था, यहाँ कोई अच्छा स्टेबल नहीं है। लेकिन फिर भी इस बुरी दुनिया में, इस बुरी दुनिया में सबसे कम बुरा कौन है? तीनों में से सबसे कम बुरा कौन है? सबसे कम बुरा प्राइमरी है। कम पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है, फेवर में नहीं है हमारे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना 2 माइनस आई से यहां बढ़ रहा है। यह सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, 3 माइनस आई लगे, 1 2 3, अर्थात इस केस में उल्टा हो गया। अब यहां कौन से ज्यादा स्टेबल हो गया? सबसे ज्यादा हो गया प्राइमरी कार्बोकैटायन, यहां पर ये वाला। इसके बाद दूसरा वाला ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और सबसे कम टर्सरी कार्बोकैटायन हो गया। कैसे निकलती है ये बात? उसी आंखों से निकलती है। उन आंखों से देखना होता है, वो आंखें बोलती हैं लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल। बच्चों लास्ट कमेंट कर दो। फिजिक्स वाले सर बिल्कुल तैयार है, मेरे जाते ही साथ सर आ जाएंगे, सामने ही है। मैग्नीट्यूड की ये कहानी आपको आगे भी समझनी होगी। कल जब क्लास होगी तो कार्बोकैटायन का पेश करूंगा ब्यूटी पार्लर, हमने कक्षा 11 में भी समझाया था। पूरी ब्यूटी आप देखेंगे, इसको रिवाइज भी मैं करूंगा। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। सब लोगों तेजी से आप जुड़ जाएं। प्रवीण सर भी आ गए हैं, और मेरे टॉपिक को रिवाइज करें। जिसको कम समझ में आया हो, जिसने कम ध्यान दिया हो, वो जरूर हमें कमेंट कर दे, मैं दोबारा समझा दूंगा। बात एक ही चल रही है, लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल। थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स। पर आज एनर्जी नहीं दिखी आप लोगों में, आपने कम समझा है, मुझे पता है। कल नहीं छोड़ूंगा आप